अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड एहसन यूसुफ की एक्सरसाइज हमारे पास 11.3 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय हम लाप्लास मेथड के साथ हम इसे सॉल्व कर लेंगे। दो इसकी बोथ साइड पे लाप्लास लेंगे, अप्लाई कर देंगे। लाप्लास डी वाई ओवर डी टी माइनस के कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे। लाप्लास वाई इक्वल यहाँ से सी कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे। लाप्लास ई की पावर के टी। ठीक हो गया, दोनों साइड पे लाप्लास अप्लाई कर लिया। अब डेरिवेटिव हो तो मुझे कैसे लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एस की पावर 1 लिखेंगे, साथ में वाई ऑफ एस। अब एस की पावर 0 लिखेंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि 1 की इक्वल ही होती है, और साथ में लिखेंगे वाई ऑफ 0। ठीक हो गया। अब ये इतना तो सॉल्व हो गया। माइनस के y का रिप्लास लेंगे तो वो कैसे लिख सकते हैं, y इंटू एस इक्वल सी। अब e की पावर में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह दिया जाए तो उसका रिप्लास हम कैसे लिखते हैं, 1 ओवर s। अब यहाँ पे e की पावर में t का जो कोफिशिएंट होता है उसका साइन चेंज करके लिख देते हैं। यहाँ प्लस के है, हम यहाँ लिख देंगे माइनस के। ये इसका रिप्लास हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, y ऑफ एस इधर भी है इधर भी, ये y ऑफ एस जो है हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा s माइनस के। अब y ऑफ 0 किसकी इक्वल है, 0 के, ये हमने 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो लिख रहे c ओवर s माइनस के आ गए इधर। अब ये s माइनस के इधर मल्टीप्लाई और इसके साथ इस तरफ आके इधर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो y ऑफ s किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, c ओवर s माइनस के की पावर 2 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये इधर आके मल्टीप्लाई के s माइनस के की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टेप्स होते हैं, पहले हमने लाप्लास अप्लाई करना होता है, उसके बाद लाप्लास अप्लाई करने के बाद y ऑफ s फाइंड कर लेना होता है। वो फाइंड करने के बाद हमने लाप्लास इनवर्स लेना होता है। अब y ऑफ s फाइंड हो गया, अब लाप्लास इनवर्स लेंगे बोथ साइड पे। लाप्लास इनवर्स y ऑफ s, ये c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। लाप्लास इनवर्स 1 ओवर s माइनस के की होल पावर 2 आ गई। ठीक हो गया। ये बन जाएगा हमारे पास y ऑफ t इक्वल सी 1 ओवर एस में से के माइनस हो रहा है तो ई की पावर में के प्लस हो जाएगा टी के साथ। यहाँ पावर 2 है तो 2 में से 1 कम करें तो हमारे पास 1 आता है, तो टी की पावर 1 आ जाएगी। और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं, तो इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास y ऑफ t आ गया। यही हमने फाइंड करना था। क्या किया, पहले हमने जो इक्वेशन दी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बोथ साइड हमने लाप्लास अप्लाई किया है और उसे फिर हमने सिंप्लीफाई किया करके हमने y ऑफ s की वैल्यू निकाली है। फिर y ऑफ s की जो वैल्यू है उस पर टेकिंग लाप्लास इनवर्स लिया है, लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया और हमारे पास y ऑफ t आ गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। बोथ साइड पे लाप्लास अप्लाई कर देंगे। लाप्लास डी वाई ओवर डी टी प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लाप्लास वाई इक्वल 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लाप्लास ई टी माइनस 4 लाप्लास ई की पावर माइनस टी आ गई। यहाँ पे डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है, एस की पावर 1 से स्टार्ट होगा, वाई इंटू एस माइनस y इंटू 0। ठीक हो गया। डी वाई ओवर डी टी इसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास प्लस 4। y का लाप्लास हमारे पास क्या आएगा, ये डी वाई ओवर डी टी का लाप्लास इसकी इक्वल है। ये 4 वैसे का y ऑफ लाप्लास y हमारे पास होता है y ऑफ s के इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसे कैसे लेते हैं, 1 ओवर s। t का कोफिशिएंट +1 है तो हम यहाँ -1 लिखेंगे। -4 ओवर s, t का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ हम +1 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब y ऑफ s दोनों में से कॉमन ले लेंगे। y ऑफ s कॉमन ले लिया, यहाँ पर रहेंगे s प्लस 4 आ गया। और y माइनस y ऑफ 0 किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल, उसे अब लिखने की जरूरत नहीं, वो 0 हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसे आगे इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास आएगा s माइनस 1 s प्लस 1, तो यहाँ बन जाएगा 2s प्लस 2 माइनस 4s प्लस 4। अब ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 6 माइनस 2s ओवर s माइनस 1 s प्लस 1, और ये s प्लस 4 जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ ये y ऑफ s की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। ये हमारे पास y ऑफ
एस आ गया। अब हमने लिप्लास वाई ऑफ एस आ जाए, उसके बाद लिप्लास इनवर्स अप्लाई करना होता है, हम लिप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। लिप्लास इनवर्स वाई ऑफ एस इक्वल, यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, लिप्लास इनवर्स 3 माइनस एस ओवर एस माइनस 1 एस प्लस 1 एस प्लस 4, ये हमारे पास आ गया। अब जब इस फॉर्म में आ जाए तो हम उसकी क्या कर देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो हमारे पास आएंगे वो फैक्टर्स बन के लेवल पार्शियल फ्रैक्शन जो इसकी आएगी वो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। वो हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू लिप्लास इनवर्स 1 ओवर एस माइनस 1 माइनस 2 ओवर 3 लिप्लास इनवर्स 1 ओवर एस प्लस 1 प्लस 7 ओवर 15 लिप्लास इनवर्स 1 ओवर एस प्लस 4, इस तरह से बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा ई की पावर +1 है तो हम -1 है तो हम प्लस में टी लिखेंगे, माइनस 2 2 ज़ार 4 ओवर 3, यहाँ आ जाएगी ई की पावर +1 है तो माइनस टी आ जाएगी, 2 7 ज़ार 14 प्लस 14 ओवर 15, एस प्लस 4 है तो हम लिखेंगे ई की पावर -4 टी, ये हमारे पास आ जाएगा वाई ऑफ टी। हमने क्या किया इनको, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पे पहले जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसके ऊपर हमने लिप्लास अप्लाई किया। लिप्लास अप्लाई करने के बाद हमने सिंप्लीफाई करके वाई ऑफ एस की वैल्यू निकाली। वाई ऑफ एस की वैल्यू जो आई उसका लिप्लास इनवर्स लिया तो हमारे पास वाई ऑफ टी आ गया। तो वाई ऑफ टी हमारे पास क्या है, 2t ई की पावर 2 ई की पावर टी माइनस 4 ओवर 3 ई की पावर माइनस टी प्लस 14 ओवर 15 ई की पावर -4 टी। यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 2 ओवर 5 भी थी, 1 ओवर 5 मतलब यहाँ पे था, ये 2 ओवर 5 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे दी गई है, हम इसे सॉल्व करना है। लिप्लास वाले मेथड से करेंगे, बोथ साइड पे इसके लिप्लास अप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा लिप्लास डी वाई ओवर डी टी प्लस लिप्लास वाई इक्वल लिप्लास एफ ऑफ टी। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा एस इंटू एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0, ये बन जाएगा वाई ऑफ एस। ये यहाँ पे ये देखें, इस एफ ऑफ टी को हमारे दे दिया गया है कि अगर टी जो है 0 से 1 है तो वो 0 वैल्यू दे रहा है, अगर टी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो वो हमें 5 वैल्यू दे रहा है। ठीक हो गया। अब ये यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह इसे सॉल्व करने हम लिखेंगे यू, ये किस पॉइंट पे डिस्कस किया जा रहा है, 1 पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस 1। ठीक हो गया। इसके अंदर हमने इसे डिस्कस करना है। ये इन दोनों में से वाई ऑफ एस हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह गया एस प्लस 1 माइनस वाई ऑफ 0, हमारे पास 0 है, हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ मैं सॉल्व करके डायरेक्ट आप लोग को लिख के दे देती हूँ। हमारे पास आएगा 0 to 1 है, हमने यहाँ 0 to 1 लिखा। जो हम लिप्लास फंक्शन को, लिप्लास की डेफिनेशन जब अप्लाई करते हैं इस तरह से लिखते हैं, ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, इस तरह से लिखते हैं ना, हमने इस तरह से लिखा। अब इसे भी लिखेंगे प्लस, ये 1 से बढ़ा है मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी आ गया। ठीक हो गया। अब ये तो यहाँ पे 0 से 1 पे 0 दे रहा है वैल्यू, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 है हमारा। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ टी की जगह 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ एफ ऑफ टी की जगह क्या लिखेंगे, 5। हम 5 जो है वो कांस्टेंट हम बाहर ही लिखा रहने देंगे, 1 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। जब टी के रिस्पेक्ट से इसे इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5 ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, ए लिमिट इसकी 1 to इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी पुट करेंगे, इसे नीचे ले जाएंगे, इन्फिनिटी पुट समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है तो ये हमारे पास आ जाएगा सारा 0। ठीक हो गया। माइनस अब 1 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5
किस चीज़ की पावर 1 रखें, इसे नीचे ले 1 रखें तो 1 की किस चीज़ आ जाएगा, ई आ जाएगा और ये एस नीचे रह जाएगा। ये 1 रखेंगे, टी की जगह रखना है हमने 1, तो ये ई की पावर एस रह जाएगी, एस और साथ में ये ओवर वाला एस, ये वाला माइनस और ये माइनस हमारे पास हो गया प्लस। अब हमारे पास आ गया 5 ओवर ई की पावर एस और साथ में हमारे पास आ गया है एस। ठीक हो गया। अब ये इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसे इसकी जगह पे इधर लिख देना है 5 ओवर ई की पावर एस और साथ में एस आ गया। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे नेक्स्ट स्टेप में लाके डिवाइड कर देंगे। y इंटू एस इक्वल एस 5 ओवर ई की पावर एस इंटू एस प्लस 1। ठीक हो गया। अब लिप्लास इनवर्स अप्लाई करना है हमने बोथ साइड पे, क्योंकि y ऑफ एस आ गया। लिप्लास इनवर्स y इंटू एस, ये 5 जो है कांस्टेंट बाहर आ गया, इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। लिप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस एस ओवर एस इंटू एस प्लस 1। ठीक हो गया। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये तो बन जाएगा y ऑफ टी, ये आ जाएगा 5 लिप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस एस ओवर एस माइनस 5 लिप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस एस ओवर एस प्लस 1। इधर मैं लिख भी देती हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने किया है तो ये इस तरह से आया है हमारे पास। ठीक हो गया। ये अब आगे आ जाएगा हमारे पास 5 ई की पावर एस। ठीक हो गया। तो हम ई की पावर एस है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह यहाँ पे इन्वर्स है, तो इन्वर्स वाला मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा यू ई की पावर जो एस माइनस एस है, तो एस का कोफिशिएंट -1 है तो हम +1 लिखेंगे। एफ ऑफ टी माइनस 1 पे डिस्कस करें। -5 यहाँ भी आएगा u इंटू 1 इंटू टी, यहाँ भी इंटू टी भी लिखना था साथ में। एफ ऑफ टी -1। ठीक हो गया। ये 5 ऐसे आ गया, u1 इंटू टी भी आ गया। अब ये 1 ओवर एस, इस चीज़ को तो था वो इस तरह डिस्कस कर लिया, हमारे पास 1 ओवर एस रह गया। 1 ओवर एस का क्लास इनवर्स हमारे पास 1 आता है, तो 1 में टी की जगह t-1 रिप्लेस करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -5 u1 t। ठीक हो गया। ये s प्लस 1 है तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन +1 है तो माइनस टी लिखेंगे। अगर -1 होता तो हम +t लिखते, तो हमने -t लिख लिया। यहाँ t -1 है तो इसमें से -1 भी हमने कर दिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई, इसका लिप्लास फाइंड करना है। बोथ साइड पे लिप्लास अप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे लिप्लास dy ओवर dt प्लस 2 लिप्लास y इक्वल लिप्लास एफ ऑफ टी। ठीक हो गया। dy ओवर dt का लिप्लास ले आएगा हमारे पास s इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 प्लस 2 y का लिप्लास हमारे पास क्या आता है, y इंटू एस। अब ये हमारे पास एफ ऑफ टी किस फॉर्म में दे दी गई, इस स्टेप में इस फॉर्म में दे दिया गया है, तो हम इसके लिए यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह से करेंगे। u किस पे डिस्कस हो रहा है, 1 पे। हम लिखेंगे 1 इंटू टी एफ ऑफ, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एस। ठीक हो गया कि मतलब एफ ऑफ एस मतलब एफ ऑफ टी मतलब इनका लिप्लास। ठीक हो गया। वो लिप्लास की डेफिनेशन अप्लाई होगी, वो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 0 टू इन्फिनिटी होता है ना, लेकिन हम लेंगे 0 टू 1 फिर 1 से लेके इन्फिनिटी लेंगे, यानी कि वो ब्रेक हो जाएगा। 0 टू 1 ई की पावर माइनस एस टी डी टी प्लस अब 1 टू इन्फिनिटी। अब इसे जब कंप्लीट करें तो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ई की पावर ये साथ में एफ ऑफ टी भी आता है, वो मैं एफ ऑफ टी इधर लिख देती हूँ। ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक हो गया। जब 0 से 1 हो तो हमारे पास t आता है एफ ऑफ टी, तो हम लिखेंगे e की पावर माइनस एस टी, साथ में हमने t लिख दिया। 0 टू 1 डी टी प्लस
जब 1 से इन्फिनिटी हो तो वो 0 आता है, वो सारा 0 जो है उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे ई की पावर माइनस एस टी और टी है, इसे जब सॉल्व करेंगे ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट से हम इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस एस टी ओवर माइनस एस, ये हमने इसकी लिमिट 0 to 1 लिख दी, माइनस अब हमने ये करना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड की इंटीग्रेशन लिखनी, e की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस आता है, इसमें वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और एस जो है वो कांस्टेंट है तो हमने उसे बाहर लिख लिया इंटीग्रल से, 1 to इन्फिनिटी डी टी। इस पर जब 1 अप्लाई करेंगे ये नीचे ले जाएंगे, हमने 1 टी पुट करना टी की जगह, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस एस ओवर माइनस एस, टी की जगह हमने 1 पुट किया है। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 इस सारे को 0 कर दे, वो करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 ओवर एस, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और ये इसकी लिमिट 0 to 1 है, वो इन्फिनिटी वाला तो हमारा 0 हो गया था, 0 to 1। अब इसमें 1 to 0 इसमें लिमिट पुट करेंगे, ये हमारे पास है ई की पावर माइनस एस ओवर माइनस एस, ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर। अब इसमें हमने लिमिट पुट करनी है, 1 पुट होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा ई की पावर माइनस एस, 0 पुट होगा किस चीज़ की पावर 0 हो तो 1 बन जाता है, तो माइनस 1 आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा ई की पावर माइनस एस ओवर माइनस एस, माइनस ई की पावर माइनस एस ओवर एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। ठीक हो गया। अब इसे हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, एस ये यहाँ पे एस वाई ऑफ एस, वाई ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ रह जाएगा एस प्लस 2, इसकी वैल्यू 0 है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल इस सारे की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ई की पावर माइनस एस इन दोनों में मौजूद है, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 ओवर माइनस 1 ओवर एस माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर और साथ में प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर, ये एस प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा y इंटू एस इक्वल ई की पावर माइनस एस, इसका हम एलसीएम भी ले लेते हैं और माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया और एलसीएम भी ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, क्योंकि एलसीएम इसका एस स्क्वायर आना है ना, तो एस प्लस 1 इंटू, और ये इधर आके इसे मल्टीप्लाई होगा एस प्लस 2 प्लस इसके साथ भी नीचे डिवाइड होना है, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 2 आ गया। ठीक हो गया, ये इस तरह से हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास एक वैल्यू ये बन गई, एक वैल्यू ये बन गई, हम इन दोनों को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसे हम कह लेते हैं ए, इसे हम कह लेते हैं बी, लेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ए को सॉल्व करते हैं, मतलब एस प्लस 1 ओवर एस प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर, ये आएगा ए ओवर एस प्लस 2, बी ओवर एस, सी ओवर एस स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 2, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा एस प्लस 1 इक्वल ए एस स्क्वायर प्लस बी एस इंटू एस प्लस 2 प्लस सी एस प्लस 2। ठीक होगा, यहाँ से एस की वैल्यू -2 निकलती है, -2 पुट करेंगे तो हमारे पास -2 प्लस 1 -1, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, जब इस यहाँ से वैल्यू एस की 0 निकलती है, 0 पुट करेंगे 0 1 इक्वल आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, यहाँ 1 पुट करेंगे 3 बन जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास सी की, 0 पुट करना था ना, या 0 पुट करेंगे 2 बन जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये सी की वैल्यू आ गई। ये और बी की वैल्यू के लिए इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एस प्लस 1 इक्वल ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 2 बी एस प्लस सी एस प्लस 2 सी। ठीक है, इसमें कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, यहाँ एस स्क्वायर कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, यहाँ एस स्क्वायर कोफिशिएंट ए प्लस बी है, ए की वैल्यू -1/4 थी, जिधर आके +1/4 हो जाएगी, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट करनी है। ठीक है, वो बाद में करते हैं, अब पहले इस वाले को सॉल्व कर लें, ये इधर ही हम कर लेते हैं।
ये हमारे पास 1/s² इंटू s प्लस 2 जो होगा उसे लिखेंगे a/s प्लस b/s² प्लस c/s प्लस 2। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आएगा 1 इक्वल a/s इंटू s प्लस 2 प्लस b/s प्लस 2 प्लस c/s²। ठीक हो गया। इसमें यहाँ से 0 वैल्यू है कि 0 पुट करेंगे तो 1 इक्वल ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट होगा तो 2 1/2 हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब अगर हम -2 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 इक्वल यहाँ -2 पुट करेंगे 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ -2 पुट करेंगे 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये c की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब a की वैल्यू के लिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इक्वल a/s² प्लस 2as प्लस bs प्लस 2b प्लस c/s²। कंपेयरिंग करेंगे s² के कोफिशिएंट को, कंपेयरिंग s² के कोफिशिएंट करेंगे तो 0 इक्वल a और यहाँ s² का कोफिशिएंट c है, c की वैल्यू 1/4 थी, इधर आके -1/4 हो जाएगी, ये तो आ गई हमारे पास a की वैल्यू, सॉरी। ठीक हो गया। ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे और फिर इकट्ठा हम इधर लिख देंगे। ये इसमें पुट करेंगे वैल्यू सारी, तो हमारे पास बनेगा -1/4 s प्लस 2। इसमें पुट कर रहे हैं वैल्यूज़, b की जगह हम पुट करेंगे प्लस 1/4 1/4 s हो जाएगा, c की जगह हमने पुट करना है 1/2 तो ये आएगा प्लस 1/2 s²। ये आ गई वैल्यूज़। अब इसकी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे इसमें a की वैल्यू -1/4 तो ये बनेगा -1/4 s, b की जगह हमने लिखना है 1/2 तो 1/2 s² आ जाएगा, 1/2 s²। c की जगह हमने पुट करना है 1/4 तो ये बन जाएगा प्लस 1/4 s प्लस 2। अब ये सारी वैल्यूज जो है इसकी इनमें पुट कर देंगे, या e की पावर -s लिखेंगे, लिखते हैं पुट इन 1, इसे इक्वेशन 1 कह दे। ठीक हो गया। y/s हमारे पास इक्वल आ जाएगा -e की पावर -s इंटू ये सारी वैल्यू, क्योंकि इसकी जो थी वो यही आई थी हमारे पास, -1/4 s प्लस 2 प्लस 1/4 s प्लस 1/2 s²। ठीक हो गया। तो उसके बाद प्लस ये मतलब ये वाली सारी वैल्यूज़ हम लिखेंगे प्लस, सॉरी यहाँ माइनस लिखेंगे, चलो प्लस पर ये वैल्यू लिख लेते हैं पहले। अब 1/2 s² माइनस 1/4 s प्लस 1/4 s प्लस 2 आ गया। ठीक हो गया। अब लिप्लास इनवर्स अप्लाई करना है बोथ साइड पे हमने। लिप्लास इनवर्स y/s माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 बाहर निकाल दिया, लिप्लास इनवर्स e की पावर -s/s प्लस 2। ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस 1/4 बाहर निकाल लिया, लिप्लास इनवर्स e की पावर -s/s। ये प्लस माइनस माइनस 1/2 बाहर निकाल लिया, लिप्लास इनवर्स e की पावर -s/s²। ठीक हो गया। प्लस इसका 1/2 बाहर आ गया, लिप्लास इनवर्स 1/s² माइनस 1/4 लिप्लास इनवर्स 1/s प्लस 1/4 लिप्लास इनवर्स 1/s प्लस 2। ठीक हो गया। इसका हमारे पास आएगा 1/4, यूनिट स्टेप फंक्शन वाला ये बन रहा है तो हम इसे लिखेंगे u, 1 पे डिस्कस हो रहा था 1 इंटू टी, और आगे आना f(t-1), मतलब हम ये इसमें e की पावर -s को निकाल के बाकी जो बच के उसका रिप्लास हम लिखना है। वो हमारे पास क्या आ रहा है, s प्लस 2 का e की पावर -2t आता है, तो हम अंडर 1 पे डिस्कस हो रहा है तो t-1 हो जाएगा। ठीक हो गया। -1/4 ये आ जाएगा हमारे पास u इंटू 1t, 1/s का हमारे पास आता है 1, तो वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 में अगर t की जगह t-1 पुट करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। -1/2 ये आ जाएगा u1 इंटू टी, s की पावर 2 है तो हम ये t की पावर कितनी लिखेंगे 1, तो 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, t आ गया। अब t की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है t-1, तो t-1 हमने लिख लिया। ठीक हो गया। प्लस 1/2 ये वाले जो यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह नहीं होंगे, ये सिंपली हो जाएंगे, 1/s² का t आता है हमने t लिख दिया, -1/4 1/s का 1 आता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1/4 s प्लस 2 का आता है e की पावर -2t। ये हमारा जो है सॉल्व हो गया। आगे फिर हम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम इसका लिप्लास लेंगे, लिप्लास dy dt इक्वल लिप्लास cos t प्लस लिप्लास
इंटेग्रल 0 to t y ऑफ u cos t माइनस u du। ठीक हो गया। dy बाई dt का लाप्लास हमारे पास क्या आएगा, s इंटू एस वाई ऑफ s माइनस y ऑफ 0 इक्वल, अब cos t का लाप्लास हमारे पास क्या आएगा, s ओवर s प्लस एस स्केयर प्लस 1। ठीक हो गया। टी के साथ जो होता है उसका स्केयर लिखते तो 1 का स्केयर 1 नहीं आता तो हमने 1 लिख दिया। प्लस अब इसका लाप्लास हमने लेना है, इंटेग्रल वाले फंक्शन का लाप्लास है। हमने एक थ्योरम पढ़ा था कन्वोल्यूशन थ्योरम, उसमें हमारे पास था एफ स्टेरिक जी इक्वल था 0 to t एफ ऑफ यू माइनस टी माइनस यू टी माइनस यू और साथ में जी ऑफ यू डी यू, ये हमारे पास था। और इसे इस तरह से भी हम लिख सकते होते थे लेप्लास ऑफ, और जब इसका लेप्लास लेते थे तो एफ स्टेरिक जी इक्वल हमारे पास आता था एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस। ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास अगर हम इस चीज़ का लाप्लास लेते थे तो वो किसकी इक्वल आता था, एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस, मतलब एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी दो फंक्शन होने चाहिए थे हमारे पास। यहाँ से एफ ऑफ टी हमारे पास आएगा, ये एफ ऑफ टी माइनस यू है ना, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी हमें दो चाहिए। हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी दो फंक्शन चाहिए। दोनों के लाप्लास लेके हम इधर लिख देंगे तो हमारे पास इसका सारे का लाप्लास आ जाएगा। हम इसको क्या देते हैं जी ऑफ टी, इसे क्या देते हैं एफ ऑफ टी, क्योंकि यहाँ देखिए एफ में की जगह में क्या लिखे टी माइनस यू, तो टी माइनस यू इस वाले में है तो इसे हम क्या देंगे एफ ऑफ टी है हमारे पास, यानी कि इसमें से एफ ऑफ टी निकाल लेंगे। और जी ऑफ यू तो इसमें लेंगे तो ये वाई ऑफ जी ऑफ टी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यहीं पे लिख देती हूँ एफ ऑफ टी क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से u खत्म हो जाएगा, जब सिर्फ t रखेंगे t माइनस यू की जगह हम t रिप्लेस करेंगे तो cos t आ जाएगा। और जी y ऑफ t की जगह हमारे पास g ऑफ t क्या आ जाएगा, u की जगह जब t पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y ऑफ t। ठीक हो गया। इसका हमें लाप्लास चाहिए, एफ ऑफ एस चाहिए, मतलब इसका लाप्लास लेंगे। जब हम इसका लाप्लास लेंगे cos t का तो हमारे पास आएगा s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। और फिर जो हम ये हमारे पास g ऑफ एस आएगा, मतलब इसका लाप्लास लेंगे तो ये वाई ऑफ एस आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को इधर यहाँ पे लिख लेना मल्टीप्लाई की फॉर्म में, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं। हम लिखेंगे वाई ऑफ एस इंटू ये वाली वैल्यू लिखनी है हमने एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। हम क्या करते थे वाई ऑफ एस वाली को एक तरफ कर देंगे, ये भी वाई ऑफ एस वाली है, ये भी इसे इस तरफ कर देंगे और इस वाली को इस तरफ ले आएंगे और इन दोनों में से वाई ऑफ एस कॉमन भी ले लेंगे। इसमें से वाई ऑफ एस कॉमन ले लिया, एस रह गया, इसको जब इधर लेके आएंगे प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगी, वाई ऑफ एस तो कॉमन आ गया तो ये रह जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। और ये हमारे पास एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस से इधर आके प्लस वाई ऑफ 0 हो गया। ठीक हो गया। ये वाई ऑफ एस, इसका हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा एलसीएम एस स्क्वायर प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एस क्यूब प्लस एस माइनस एस, और ये हमारे पास वाई ऑफ 0 किसकी इक्वल था, 1 की इक्वल, इसकी जगह 1 आ जाएगा, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल, एस क्यूब ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होने हैं। वाई ऑफ एस इक्वल, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले हम, एस स्क्वायर प्लस 1 एस प्लस एस स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम आ गया, साथ में मल्टीप्लाई ये ऊपर आ जाएगा, उलट हो जाएगा, ओवर ये वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास ऊपर बन गया है, ये चीज़ तो इसे कैंसिल, ये हमारे पास ऊपर जो बन रहा है वो वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 ओवर नीचे हमारे पास आ रही है एस क्यूब, ये हमारे पास वाई ऑफ एस आ रहा है। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने लाप्लास लिया, लाप्लास लेने के बाद हमने क्या किया है वाई ऑफ एस फाइंड किया है। अब वाई ऑफ एस फाइंड करने के बाद हम इसे लाप्लास इन्वर्स लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले इसे पार्शियल फ्रैक्शन से जो है सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करने की बजाय हम इसे इस तरह, इसे नीचे एक ही है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं एस क्यूब ओवर एस क्यूब प्लस एस ओवर एस क्यूब प्लस 1 ओवर एस क्यूब। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये से कटिंग होके 1 ओवर एस रह जाएगा, ये से कटिंग होके प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस 1 ओवर एस क्यूब बन जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास बन जाएंगे। अब हम इन पर लाप्लास इन्वर्स अप्लाई कर लेते हैं। लाप्लास इन्वर्स वाई ऑफ एस इक्वल लाप्लास इन्वर्स, इन पे लाप्लास अप्लाई होगा 1 ओवर एस प्लस
लिप्लास इनवर्स 1/s² प्लस लिप्लास इनवर्स 1/s³, ये बन जाएगा हमारे पास y ऑफ टी। 1/s का लिप्लास हमारे पास प्लास इनवर्स 1 आता है। 1/s² पावर 2 है, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो t की पावर 1 और नीचे 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। प्लस 3 पावर है, 3 में से 1 कम करेंगे 2 रह जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा t की पावर 2/2 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस t+t²/2 हमारे पास आ गया है y ऑफ t। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, आगे 6 से ऑनवर्ड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।